हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे। फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। जैसा कि आपने देखा कि हमने ला बानी पे जो वीडियो पूरा हो चुका है, अब देखेंगे साधारण ब्याज पे। अब जो नेक्स्ट लेसन हमारा होगा ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इस पे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए बिना देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज प्रथम वीडियो है साधारण ब्याज का, तो इसमें आज हम सबसे पहले बेसिक फार्मूले के बारे में बात कर लेंगे कि इसमें किस प्रकार से जो मेन बेस फार्मूले होते हैं उसको किस प्रकार से याद रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि साधारण ब्याज, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक, इसमें सबसे बेस्ट फार्मूला होता है, सबसे बेसिक लेवल का प्रथम फार्मूला है। यदि जब हमें मूलधन, दर तथा समय ज्ञात हो, तब यदि साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। ठीक, अब मूलधन क्या होता है? मूलधन जो राशि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो राशि हम लोगों का होता है, वो मूलधन होता है। और एक निर्धारित समय के लिए कहीं यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो ये वो एक समय होता है। और एक दर क्या होता है? दर आपका वार्षिक, छमाही, तिमाही ऐसा दर हो सकता है। ये आपका प्रतिवर्ष के तौर पे होता है। जैसा कि यदि मूलधन है, दर है, समय है, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है कि सबका आपस में गुणा कर दें। सबका अर्थात मूलधन का गुणे दर गुणे समय और होल का बटा सबका बटा 100। यदि इस सूत्र को रखेंगे तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं अपने सेकंड प्रश्न पे। जो सेकंड महत्वपूर्ण फार्मूला है ये है, यदि हमें दर ज्ञात हो, समय ज्ञात हो और ब्याज ज्ञात हो तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन के लिए सूत्र देखिए कि मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। ठीक, अब तीसरा क्या है कि दर ज्ञात करना हो। यदि अब हमें क्या दे दिया हो, हमें मूलधन दे दिया हो, समय दे दिया हो और साधारण ब्याज तीनों दे दिया हो, अब हमें चौथा ज्ञात करना है क्या? दर। तो उसके लिए क्या होगा? दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ठीक है, अब हमें चौथा अज्ञात राशि क्या है? चौथा अज्ञात राशि जब यदि समय हो, हमें समय नहीं ज्ञात हो, तब क्या करेंगे? समय न ज्ञात होने पर अब हमें क्या ज्ञात है? ब्याज ज्ञात होगा, मूलधन ज्ञात होगा और समय, तीनों चीज़ ज्ञात होगा तो हम समय निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। जैसा कि यही आपके 4 सूत्र हैं, इन सूत्रों से हम लगभग 4 प्रकार से सवाल लगा सकते हैं। ये सूत्रों को हमें याद होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये सूत्र नहीं याद रहेंगे तो हम ये सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम ये महत्वपूर्ण सूत्र रहे, अब इस पर से अब हम एक एक सवाल देखते हैं कि इन सूत्रों पे किस प्रकार से सवाल आपके बन सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये सबसे प्रथम सवाल है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। 100 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? जैसा कि आपको इस प्रश्न में एकदम स्पष्ट रूप से पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, अर्थात साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है। और दिया क्या क्या है? देखिए, ये जो दिया है 1000, ये हमारा मूलधन दिया है कि हमारे पास ये कितना रुपया था, तो ये था 1000 रुपया मूलधन दिया है। और ये देखिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से अर्थात ये दर दिया है। दर क्या है हमारा? 6% वार्षिक।
फिर इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद 2 राशि हमें प्राप्त हो गई, अब एक और प्राप्त होना चाहिए। तो वो क्या है, देखिए इसमें समय कितने वर्ष के लिए, समय है आपका 5 वर्ष के लिए। तो समय दिया है आपका 5 वर्ष, और ज्ञात क्या करना है हमें सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा। जैसा कि देखिए समय मूलधन दे दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए सूत्र क्या था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, अब इसको करना कुछ नहीं है। देखिए अब जो हमें ऊपर ये अंश के रूप में मूलधन है, दर है, समय है, बस वहाँ पे जो राशि हमें दी हुई है उसको मान रखकर 100 से भाग दे देंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। मूलधन है हमारा 1000 रुपया, दर है 6%, फिर उसके बाद समय है 5 वर्ष के लिए, बटा में 1000, अब बटा में 100 से अब भाग देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अब गुणा कीजिए 6 5 30, 30 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। अर्थात यदि कोई व्यक्ति, जैसे सिंपल में समझिए, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए बैंक में 1000 रुपया रखता है, कितने 6% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने समय के लिए 5 वर्ष के लिए, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा 300 रुपया होगा। ठीक, यदि उसको 5 वर्ष बाद यदि वो जाएगा धन लेने के लिए तो उसको कुल कितनी, अर्थात एक शब्द आता है कि कुल कितनी, अर्थात मिश्र धन वो होता है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मूलधन अर्थात जो हमारा प्रारंभिक धन था और जो हमारा साधारण ब्याज आया है उसको जोड़कर जो जितना आता है उसको मिश्र धन बोलते हैं। तो वो व्यक्ति जाएगा 5 वर्ष बाद और वो उसका धन कितना हो जाएगा, 1000 उसने जमा किया था, 300 उसका बढ़ा है, अर्थात 1300 रुपया उसका पूरा टोटल धन अर्थात मिश्र धन होगा। ठीक, अपने सेकंड प्रश्न को, सेकंड प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। इसमें पूछा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया होगा। अर्थात इस प्रश्न में इसका कंसेप्ट समझिए, बोल क्या रहा है, कितने धन का, अर्थात हमें वो मूलधन ज्ञात करना है कि जो धन हमारे पास है वो धन ज्ञात करना है। इसमें पूछा है कितने धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज, अर्थात ये हमें दर दे दिया है 6%, और इसमें समय क्या है, समय आपका है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 150 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि वो धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए ये सेकंड फार्मूला काम करेगा। कब, जब हमें मूलधन ज्ञात करना हो, दर दिया हो, समय दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो। तो सूत्र क्या है देख लीजिए, मूलधन हमें ज्ञात करना है अर्थात जो हमारा धन मूलधन है, उसके लिए सूत्र क्या होगा, ब्याज गुणे 100 बटा में समय गुणे दर। बस ये देखिए, अब जो राशि हमें ज्ञात है, इन तीनों, ब्याज भी ज्ञात है, समय भी ज्ञात है, दर भी ज्ञात है, अब इसके स्थान पे वो मान रख करके इस मान को अर्थात मूलधन को ज्ञात कर सकते हैं। तो ब्याज हमारे पास 150 रुपया गुणे 100 बटा में समय कितना है, समय 5 वर्ष, और दर कितना है, दर 6% वार्षिक। ठीक है, अब देखिए 5 एकम 5, 5 3 15 30, 6 एकम 6 5, 5 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 रुपया। अर्थात हमारा इस मूलधन कितना था, 500 रुपया था। अब ध्यान से समझिए प्रश्न को एक बार फिर से, बोल रहा है कि कितने धन का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% दर है, कितने धन पूछ रहा है, अर्थात वो धन हमें ज्ञात करना है, और समय 5 वर्ष दिया है।
साधारण ब्याज, ये देखिए यहाँ से अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि साधारण ब्याज ये दिया हुआ है 150 रुपया, तो वो धन क्या होगा। तो ये सेकंड फार्मूला होगा मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में समय गुणे दर। अब जो वैल्यू हमें ज्ञात थी अर्थात ब्याज था 150 रुपया, 100 बटा में 5 समय है, 6 क्या है 6 दर है, और आपस में देखिए ये 5 एकम 5 एक बार में 5 तिहाई 15 अर्थात 30 होगा। फिर एक 6 से 6 एकम 6, 6 पाँच 30, 5 बचेगा, 5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे आएगा 500 अर्थात 500 रुपया। ठीक, देखते हैं अपने थर्ड प्रश्न के बारे में। थर्ड प्रश्न, तीसरा प्रश्न बोल क्या रहा है, कह रहा है कि कितने वार्षिक दर से अर्थात दर रेट ज्ञात करना है। दर से 400 रुपये का, 400 रुपया मूलधन है का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 80 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए हमें अब ऐसे लिखेंगे मूलधन समय दर ब्याज। अब लाइन से लिखेंगे हमें दिया क्या है, देखिए कोई भी प्रश्न हो यदि उसमें हम बस ये कॉन्सेप्ट जान लें कि क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, और वही बस सूत्र लगा देंगे और तुरंत आ जाएगा उसका आंसर। जैसा कि ये मूलधन इतने रुपए का अर्थात 400 रुपये का, तो मूलधन 400 रुपया। उसके बाद है समय कितना 4 वर्ष, समय 4 वर्ष। उसके बाद साधारण ब्याज 80 रुपया होगा, तो साधारण ब्याज 80 रुपया होगा, ब्याज बराबर 80 रुपया। ज्ञात क्या करना है, कितने वार्षिक दर से अर्थात हमें दर ज्ञात करना है। बस देखिए क्या क्या मालूम है हमें मूलधन मालूम है, समय मालूम है और ब्याज मालूम है। ठीक, ज्ञात क्या करेंगे दर, तो दर का फॉर्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला होगा दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ठीक है, हाँ ठीक। अब देखिए मूलधन दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ठीक, अब इस पे वो मान जो दिया है रखिए, क्या क्या मालूम है हमें, ब्याज मालूम है हमारा 80 रुपया गुणे 100 बटा में मूलधन मालूम है 400 रुपया गुणे समय हमारा है 4 वर्ष का। ठीक, इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 4 चौक को नहीं इतना, 4 एकम 4 ये 20 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पाँचे 20 अर्थात 5% वार्षिक दर जब भी हम ज्ञात करते हैं तो वो प्रतिशत वार्षिक में होता है। ठीक है, इसलिए दर कितना होगा 5% वार्षिक, हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से, मूलधन 400 रुपया, ठीक, समय 4 वर्ष का, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, ज्ञात क्या करना है हमें, कितने वार्षिक दर से अर्थात हमें रेट पता करना है। तो रेट होगा क्या, रेट बराबर होता है अर्थात दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। ब्याज हमारा 80 रुपया, 100 लिख लेंगे गुणे में करके, फिर बटा में मूलधन हमारा 400 रुपया और समय है 4 वर्ष। ठीक, इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्योंकि 20 चौको 80 होता है इसलिए ये 20 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, 4 पाँचे 20 अर्थात ये 5% वार्षिक दर से होगा। ठीक, अब इसमें बस वही ज्ञात करना होगा, 4 होंगे उसमें से एक अज्ञात होगा, 3 ज्ञात राशि होगी और उसी को एक को ज्ञात करना होगा। जैसा कि हमने अभी तक देखते आ रहे हैं कि 3 दे दिया है अर्थात दर समय मूलधन दे दिया रहेगा तो ब्याज ज्ञात करेंगे, और ब्याज दे दिया रहेगा मूलधन समय दे दिया रहेगा तो दर ज्ञात करेंगे। ऐसा ही देखिए इसमें क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। चौथा प्रश्न है कि कितने समय में, अर्थात पहले ही समय दे दिया, ज्ञात करना है हमें कितने समय में, यहाँ कितना लग गया वही समय ज्ञात करना है। 600 रुपये 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 48 रुपया होगा। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए मूलधन कितना 600 रुपया, मूलधन 600 रुपया,
समय ज्ञात करना है, दर क्या है, दर 4%, साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 48 रुपया। बस ये हमारा चौथा फॉर्मूले पर लगेगा, जिसमें हम समय बराबर लिखे थे कि समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। ठीक है, देखिए दर ज्ञात करनी है, नहीं ज्ञात करना है, मैं समय नहीं दिया इसमें, इसलिए समय ज्ञात करना है। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। ठीक, अब देखिए ये हम लिख लिए, अब बढ़ेंगे अपने ये जो लिखे हैं कि क्या क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है। ठीक, अब देखिए इसमें मूलधन मालूम है, समय नहीं मालूम है, तो समय हम बराबर हमें ज्ञात करना है, दर मालूम है, ब्याज मालूम है, तो रखिए ब्याज 48 रुपया गुणे 100 बटा में मूलधन कितना है, मूलधन 600 रुपया, दर क्या है, दर 48 रुपया है, दर 4% वार्षिक है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे होगा ये, बस एक मिनट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 6 चौको नहीं, इस तरह देखिए, 4 एकम 4, 12 चौका 48, 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, अर्थात 2 वर्ष ये हमारा समय रहा, 2 वर्ष। ठीक है, जैसा कि आज हमने साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखा, मूलधन ज्ञात करना सीखा, समय और दर ज्ञात करना सीखा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अब अगले टॉपिक में देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से सूत्र आते हैं और कैसे कैसे ज्ञात करते हैं।